श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे केवल उस समय के लिए नहीं थे, बल्कि हर युग और हर परिस्थिति के लिए प्रासंगिक है। जब अर्जुन अपने ही परिजनों के विरुद्ध युद्ध करने के विचार से विचलित हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि डर और मोह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने कहा कि एक योद्धा का कर्तव्य है कि वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्म को पूरा करे, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। भय का मूल कारण अज्ञान और असुरक्षा की भावना होती है। जब मनुष्य को अपने भविष्य का भरोसा नहीं होता या जब वह परिणामों को लेकर चिंतित होता है, तब वह डर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं, तब हमारा भय स्वतः समाप्त हो जाता है। जीवन में बुरे दिन आना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति हमेशा सुख में नहीं रह सकता, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। श्री कृष्ण का यह विचार हमें आशा देता है कि चाहे स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन ही हमारे डर का कारण बनता है और मन ही हमें साहस भी देता है। यदि हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने मन को नकारात्मकता से भर लेते हैं, तो छोटी सी समस्या भी हमें बड़ी लगने लगती है। आत्मविश्वास श्री कृष्ण के विचारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान, श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है समता। उन्होंने कहा कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार में समान भाव रखना चाहिए। जब हम इन सभी परिस्थितियों को समान दृष्टि से देखने लगते हैं, तब हमारा मन स्थिर रहता है और हम डर से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि डर तभी उत्पन्न होता है जब हम किसी चीज को खोने का भय महसूस करते हैं। आज के आधुनिक जीवन में भी श्री कृष्ण के विचार उतने ही प्रासंगिक है। आज का मनुष्य तनाव, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा से घिरा हुआ है। नौकरी का दबाव, आर्थिक समस्या, रिश्तों में तनाव, ये सब मिलकर मनुष्य को भयभीत कर देते हैं। ऐसे में यदि हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम इन समस्याओं का सामना अधिक सहजता से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने करियर को लेकर चिंतित है, तो उसे यह समझना चाहिए कि वह केवल अपना सर्वोत्तम प्रयास कर सकता है। परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं है। यदि वह पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार, यदि जीवन में कोई असफलता मिलती है, तो उसे अंत नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक सीख के रूप में लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। यदि हम हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखें, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा और हम डर के बजाय साहस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। यह सोच हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। भक्ति और विश्वास भी श्री कृष्ण के विचारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब मनुष्य ईश्वर पर विश्वास करता है, तो उसे यह भरोसा होता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह उसके हित में ही हो रहा है। यह विश्वास उसे कठिन समय में भी शांत और स्थिर बनाए रखता है। जब हम यह मान लेते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, तो हमारा डर स्वतः कम हो जाता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और नहीं डर के आगे झुकना चाहिए। साहस का अर्थ यह नहीं है
कि हमें कभी डर नहीं लगता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था, डर को स्वीकार करो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तभी हम उसे जीत सकते हैं। अंततः कितने भी बुरे दिन हों, डरना मत केवल एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक सिद्धांत है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इस प्रकार श्री कृष्ण के विचार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, हमें डरना नहीं चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही सच्चा जीवन दर्शन है और यही सफलता की कुंजी भी। जब हम इन विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने डर पर विजय प्राप्त करते हैं, बल्कि एक संतुलित